राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा के सांबरा में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया है, जिसकी चर्चा राजस्थान में सभी जगह पर हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 24 घंटे में एसी से लेकर टॉयलेट तक की व्यवस्था हो गई। दरअसल इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हम क्री एंड कंपनी में पहुंचे हैं, जहां पर क्री एंड कंपनी ने ही वहां पर बंक से लेकर गार्डन तक बना दिया है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ है, एसी से लेकर टॉयलेट तक की फैसिलिटीज़ है। तो आखिर किस तरीके से प्लानिंग की गई और किस तरीके से ये सब कुछ किया गया, उसी को जानने के लिए हमारे साथ में इस वक्त क्री एंड कंपनी के मालिक ललित क्री है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग की गई और किस तरीके से उनके पास में फ़ोन आया और ये ऐसा मॉडल और कहीं पर भी संभव है या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। ललित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी टीम ने 24 घंटों में वो कर दिखाया जो कि एक रेगिस्तान की धुरों में पॉसिबल नहीं। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है कि वहाँ जहाँ पर बनाया है वहाँ की 24 घंटे पहले स्थिति क्या थी? वहाँ पर अगर आपने पहले के वीडियो या फ़ोटो जो सोशल मीडिया में देखे तो एक जंगल की तरह था, बिल्कुल एक खड्डा था। वहाँ पर किसी तरह की मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि रातों रात वहाँ पर इस तरह का काम हुआ है। और इस तरह से जिसको जंगल में मंगल की बात करें तो इस तरह के वहाँ पर फैसिलिटी आज की डेट में दिखेंगे। वहाँ गार्डन भी है, फैसिलिटी भी रहने के लिए, पेशेंट के लिए डॉक्टर की क्लिनिक वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। सर, क्या हुआ था, कब फ़ोन आया आपके पास में और किस तरीके से बातचीत हुई और किस तरीके से प्लानिंग हुई, किस तरीके से टीम गई, किस तरीके से? मेरे पास कल सुबह 11 बजे के आसपास हरीश जी चौधरी राजस्व मंत्री जी का फ़ोन आया। तो उन्होंने मेरे को एक टास्क दी कि ललित, अभी कोविड का जो ये काल चल रहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि आपके सपोर्ट से हम लोग एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं सांबरा में, रिफाइनरी के सामने। तो उसमें आप किस तरह से, हम लोग चाहते हैं कि आप बंक हाउस बनाते और काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस, तो हमें बंक हाउस के साथ तो हम लोग इसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बॉस हम लोग तैयार हैं, आप जैसा बताइए हम लोग करने के तैयार हैं। तो आप अगर इसको, वो हमारे से कंसल्ट ले रहे थे कि आप इसके लिए तैयार हो। मैं हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है। तो उनका वापस 5 मिनट के बाद वापस फ़ोन आया कि ललित, ये हम लोग ये चाह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर ये हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। मैं सर अभी ये चैलेंजिंग टास्क हो जाएगी, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन पूरी करते हैं। तो एटलीस्ट मेरे को मिनिमम 48 आवर्स का टाइम दीजिए, ठीक है ना। तो आप काम चालू करो, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और उसमें ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, अगर आप इतने टाइम से करें। तो हमने भी थोड़ा सा झिझक था, लेकिन हमने तो भी उनको 48 आवर्स का टाइम दिया था। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन पर बात करने के बाद, तो मेरे छोटे ब्रदर है पवन कीरी, तो उनको बताया कि भैया इस तरह से बोल। तो थोड़ा सा वो भी हेजिटेट हो रहा था कि काम बड़ा चैलेंजिंग है, कि सब जगह बिखरे हुए सब चीज़ें, इसको संभालना करना, और काफ़ी टाइम से लेबर भी नहीं, कोविड का टाइम है। तो मैंने कहा जो भी चीज़ें अपने टीम को बुलाओ, सब चीज़ों को आगे करो। तो शाम को मैं भी चला गया वहाँ पर साइट पर, और रात को 1 बजे वहाँ से वापस आया। तो 1 बजे मतलब दिन रात काम चल रहा था हमारे बंक। तब तक तो हमने मतलब इमीडिएटली 2-3 घंटे के अंदर हमारा सामान इकट्ठा कर जो चीज़ें यहाँ तैयारी करनी थी वो कर हमने यहाँ से ट्रेलर के माध्यम से, यहाँ से गुड़ामाली, जहाँ जहाँ हमारे जो अवेलेबल थे उसको, रिसोर्सेज को वहाँ से तैयार कर हमने भेज दिए। और टीम को भी हमने मोटिवेट किया, ये कोविड के लिए, कोविड टाइम के लिए मानवता का काम है। ये ना कॉमर्शियल अपनी एक्टिविटी पहले से काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, और अपने लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हमने कई बार ऐसा हुआ है कि 100-200 आदमियों का कैंप एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, वो हमने सुबह कर शाम तक किया था। ये वो कॉन्फिडेंशियल, लेकिन कोविड काल की वजह से मैन पावर की कमी, और प्लस हर परिवार के अंदर, हर वर्कर के घर के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने की तो दिक्कत थी। लेकिन टचवुड, तो मोटिवेट करने से हमारी टीम ने इसको प्रूव भी कर दिया। और जो 48 घंटा का हमने राजस्व मंत्री जी को बोला था, वो हमने 24 घंटे के भीतर ही हमने वो प्रूव कर दिया। सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, उसमें क्या क्या लगा है? हाँ, वहाँ पर एक क्लिनिक है, 40x10 का है क्लिनिक है। वो एकदम प्रॉपर, अगर अच्छे हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो उससे भी अच्छा बना हुआ। उसके अंदर डॉक्टर के रहने की सुविधा है, डॉक्टर का क्लिनिक है, स्ट्रेचर है, ऑक्सीजन है, उसके सामान दूसरे भी जितने भी इमरजेंसी आइटम्स वगैरह है, स्ट्रेचर को जाने के लिए जो अंदर सब फैसिलिटी, एक आधुनिक जो क्लिनिक होता है वो है। उसके अलावा एक हमने पेंट्री दी है, जो हाउसकीपिंग और जो दूसरे जितने बंक को मेंटेन करने के लिए, एसेसरी रखने के लिए, काम के लिए। और एक हमने एडमिशन कभी कोई प्रशासन वाले या कोई नेता या कोई आया तो उनको बैठने के लिए भी एक जगह है। और उसके अलावा जो पेशेंट्स के लिए हमने बेड जो दी है, वो बेड बिल्कुल एकदम आप अच्छे जो हॉस्पिटल्स है तो उसके एसी इसके अंदर है, बेड पूरे हाइजीन है,
और उसके अलावा टॉयलेट बाथरूम अटैच है और एसी है और सब अंदर सुविधा, सब कुछ अंदर है। और उसके अलावा हमने बाहर की साइड में एक गार्डन भी डेवलप किया है, गार्डन, और वो भी हमने कुछ ही घंटों में तैयार किया है। तो हमारे जो टीम में जो ऑलरेडी हमसे काफ़ी टाइम से एसोसिएट थे, उनके सपोर्ट से हमने ये चीज़ों को मैनेज कर और इसको धरातल के अंदर हमने प्रूव कर दिया कि भाई चीज़। तो सर ऐसा कुछ पहले भी आपने किया था, सरकार को प्रपोजल भेजा था, जैसा कि हमने जो सुनने में आया है कि आपने भेजा था कि हम ऐसा कोई भी 400-500 लोगों के लिए दे सकते हैं? हाँ, जब ये कोरोना लास्ट ईयर मार्च में हुआ था, तो हमारा, जैसे आपको पता है कि हम लोग कैन और कैन के साथ में जितने भी एसोसिएट कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिसमें स्लम बाज़ार है, हैलीबर्टन है और भी दूसरी कंपनियां हैं, तो हम लोग उनके साथ एसोसिएट हुए थे। तब उन्होंने हमारे को एक टास्क दी कि हमें एक क्वारंटाइन कैंप बनाना है। तो तकरीबन उस टाइम हमने उनके, क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये HSE पॉलिसी को ज़्यादा फॉलो करती कि इनके खुद के एक इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, उसमें हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, उसके साथ वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो हमने जो उनके साथ सीखा वो हमारे लिए कई जगह काम आता है। तो हमने उनके साथ 250 रूम का हमने पूरा क्वारंटाइन कैंप बना कर दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको हमने मैनेज किया। फिर हमने 2-3 महीने के बाद हमने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर हमने डिवीज़न कमिश्नर के साथ हम लोग अप्रोच किया और हमने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम का एक प्रपोजल भी दिया था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर 500 रूम की व्यवस्था है तो हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो हो सकता है उस टाइम गवर्नमेंट कहीं प्रायोरिटियाँ अलग भी होगी, तो उनको या तो समझ में नहीं आया। तो उसमें हमने ये बोला था गवर्नमेंट को कि हम रूम के अलावा इसके अंदर लॉन्ड्री, हाउसकीपिंग और बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, सब कुछ हम लोग, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ है। और इवन ऑक्सीजन फैसिलिटी की भी हमने, प्लांट का भी हमने क्या था, एक प्लांट लगा हर रूम के अंदर ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी देंगे। तो ये चीज़ें हमने की थी, लेकिन उस टाइम सिर्फ हमने ये गवर्नमेंट को, सरकार आपको प्रपोजल दे तो अभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है वो बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की और इन सब चीज़ों की मैनेज की दिक्कत हो रही है। जैसा कि कल आपने दिनेश जी देखा है कि हमने जो कल वाला जो हमने एक एपिसोड 24 घंटे के अंदर जंगल में जो मंगल की बात करें, वो हमने प्रूव किया। ये हमारे लिए मोर देन, मतलब फ्यूचर का काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत है। और अगर गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारे को अगर कोई टास्क दे और हम उनके साथ एसोसिएट होकर और इस कोविड महामारी के अंदर काम आ सके, तो वी आर प्रिपेयर। और हम लोग 10-15 दिन के अंदर जितने भी जो चाहिए 500 से 1000 लोगों के हम लोग अकोमोडेशन कर सकते हैं। ये ललित गिरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पर जंगल था और 24 घंटे में वहाँ पर एक अस्पताल तैयार हो गया। अगर जिस सरकार चाहे, जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के हालात हो रहे हैं, वो ऐसी फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।